हेलो, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि आप अपने बच्चे को कैसे देख सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपका अम्नियोटिक फ्लूइड कितना है, वो आपके जेस्टेशनल एज के हिसाब से बच्चा ग्रो कर रहा है नहीं ग्रो कर रहा है, उसमें हार्ट बीट आई या नहीं आई, आपके बच्चे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए डॉक्टर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में कई बार अल्ट्रासाउंड करते हैं और इससे देखते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। आपका प्लेसेंटा, आपका अम्नियोटिक फ्लूइड, आपका बेबी, उसका डेवलपमेंट सब कुछ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही देखा जाता है प्रेगनेंसी में। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितनी बार अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और कौन कौन से मंथ में कराए जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ये डर होता है कि अल्ट्रासाउंड से उनके बेबी को नुकसान हो सकता है, उनके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड आप प्रेगनेंसी में कितनी भी बार कराइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव यूज़ करके होता है, तो इससे आपके ऊपर या आपके बेबी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपको एक से ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो आप बेझिझक कराएं। इससे कोई प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं होने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स कराए जाते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो कराया जाता है वो है डेटिंग स्कैन, जो 6 to 7 वीक्स के आसपास कराया जाता है। ये यूजुअली फर्स्ट विजिट में होता है। जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं और आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाती हैं, आप डॉक्टर को दिखाने जाती हैं, तो डॉक्टर जो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं वो यही देखने के लिए करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं और ये 6 to 7 वीक के अराउंड की जाती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या देखा जाता है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हर महिला को ये स्कैन कराना ही चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर आपको पता नहीं है कि आपके लास्ट पीरियड कब आए, बहुत सारी महिलाओं को याद नहीं होता कि उनकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब आई है, तो उनको पता नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, कितने वीक की है। तो ये अल्ट्रासाउंड इसीलिए कराया जाता है जिससे ये पता चल सके कि आपकी जो प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल एज कितनी है, यानी वो कितने वीक की प्रेगनेंसी है आपकी। दूसरी चीज़ ये इसलिए भी कराई जाती है ये देखने के लिए कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो सही पोजीशन पे तो है, वो यूट्रस में तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो फैलोपियन ट्यूब में हो या कहीं और हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए भी ये स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपके यूट्रस में कोई फाइब्राइड या फिर कोई ब्लड क्लॉटिंग हेमाटोमा तो नहीं है, इसके लिए भी ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जो अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है वो है बच्चे की हार्ट बीट। 6 to 7 वीक्स के अराउंड बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ट्रांसवेजाइनल। तो ये देखने के लिए भी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दीली ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है, आपके बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं है, इसलिए भी ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। आप सबसे पहली बार इसी अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराए जाने वाले दूसरे स्कैन के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन है और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर्स रिकमेंड कर ही देते हैं कि आपको कब, किस मंथ में, कौन से वीक में कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, लेकिन आपको अपनी तरीके तरफ से पता होगा तो आसानी होगी। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड नहीं भी करते हैं तो आप खुद से उन्हें बोल सकती हैं कि मेरा ये स्कैन ड्यू है। तो जो सेकेंड स्कैन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है उसे कहते हैं एंटी स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी स्कैन। इस पर मेरी डिटेल वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। जो ये एंटी स्कैन होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि आपके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसे पता किया जा सके। इस स्कैन में बच्चे के नेक के पीछे एक फ्लूइड होती है, क्लियर टिश्यू होता है, उसको मेज़र करते हैं। उससे देखते हैं कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस तो नहीं है। इससे बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या पता की जा सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे ये पता किया जा सकता है कि कहीं आपके बेबी को ऐसा कुछ होने के चांसेस तो नहीं है। इसको कंबाइन किया जाता है एक ब्लड टेस्ट से जिसको कहते हैं डुअल मार्कर टेस्ट। डुअल मार्कर टेस्ट एंटी स्कैन को मिला के आपकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है कि आप हाई रिस्क में हैं या लो रिस्क में हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराया जाने वाला जो नेक्स्ट स्कैन है उसे हम कहते हैं एनॉमली स्कैन, कुछ लोग टीफा कहते हैं, कुछ लोग टारगेट स्कैन कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन है। इसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं एक एक करके, ऊपर हेड टू टूज़। उसके हार्ट देखे जाते हैं, उसके हाथ पैर देखे जाते हैं, उसके फिंगर्स देखे जाते हैं, नोज़, माउथ, लिप्स, उसके हार्ट, उसकी किडनी, उसका ब्लैडर, सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि प्रॉपर्ली ग्रो हो रही है, नहीं ग्रो हो रही हैं। तो ये आपके बच्चे के पूरे डेवलपमेंट को देखा जाता है कि उस वीक के हिसाब से आपका बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है या लिप्स में कोई प्रॉब्लम है। तो
ये स्कैन भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्कैन आपका 18 टू 20 वीक्स के आसपास किया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्कैन की बात करेंगे वो 3rd ट्राइमेस्टर में कराया जाता है। वो है डॉपलर या ग्रोथ स्कैन। ये अराउंड 30 वीक्स के आसपास पहली बार होता है। ये 1-2 बार और भी किया जा सकता है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है। तो 30 वीक्स के आसपास ये स्कैन एक बार किया जाता है, जिससे आपके बच्चे की पूरी ग्रोथ, आपका प्लेसेंटा पोजीशन, आपके प्लेसेंटा की थिकनेस, आपके बच्चे का वेट, आपके बच्चे का हार्ट रेट, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपके बच्चे में ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका प्लेसेंटा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लेसेंटा ठीक से ब्लड जो है बच्चे को पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, बच्चे के हार्ट में ब्लड फ्लो ठीक तो है, उसकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक तो है, उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसको ग्रोथ स्कैन या डॉपलर स्कैन भी कहा जाता है। ये अराउंड 30 वीक्स के आसपास पहली बार किया जाता है। नेक्स्ट ग्रोथ स्कैन जो किया जाता है वो 35 टू 37 के बीच में किया जाता है। ये एक बार और किया जाता है। ये सारे स्कैन्स तो तब किए जाते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल होती है, आपके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है, या फिर आपके इस प्रेगनेंसी से पहले कोई इशू ना रहे हो, जैसे कि आपको कोई पहले मिसकैरेज ना हुआ हो, आपका कोई स्टिल बर्थ ना हुआ हो, आपकी प्रेगनेंसी लॉसेस ना हुए हों, तो आपके ये सारे स्कैन्स कराए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा है, आपके पहले मिसकैरेज हुए हों, आपके बच्चे को कोई एनॉमली स्कैन में प्रॉब्लम निकल के आई हो, या फिर फीटल ईको में कोई प्रॉब्लम निकल के आई हो पहले, या फिर आपका स्टिल बर्थ हुआ हो, आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हों, या फिर आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही हैं, उससे आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपको इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस केस में डॉक्टर 15-15 दिन पे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स करते हैं। इन सारे स्कैन्स के अलावा वो हर विजिट पे आपका स्कैन करके देखते हैं कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं है। उसको फीटल वेलबींग स्कैन कहते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको इन सारे स्कैन से ज़्यादा स्कैन सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो बेझिझक कराइए। अपने डॉक्टर्स के सारे रिकमेंडेशन को फॉलो करिए। ये नहीं कि हमें इतना अल्ट्रासाउंड क्यों कराना है, हमें नीड नहीं है। डॉक्टर्स जो करते हैं आपके लिए अच्छे करते हैं, आपके बच्चे के लिए अच्छा करते हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किए जाते हैं तो आपको उतने अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।